सोचिए, एक 13 साल का लड़का हवाई जहाज के पहियों वाले हिस्से में चिपकर, हाँ, ये सुनने में ही अजीब लगता है। और ये कोई छोटी मोटी उड़ान भी नहीं। काबुल से दिल्ली लगभग 2 घंटे, हजारों फीट की ऊंचाई, तापमान शून्य से बहुत नीचे, ऑक्सीजन ना के बराबर, और वो लड़का जिंदा बच गया। ये सबसे हैरत अंगेज बात है। बिल्कुल अविश्वसनीय है ये। तो आज हम इसी घटना की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिन्होंने इसे कवर किया। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब कैसे हुआ, उस लड़के ने ऐसा क्यों किया होगा, और हाँ, इससे सुरक्षा के कैसे सवाल उठते हैं। जी, ये सुरक्षा वाला पहलू तो बहुत ही गंभीर है इसमें। हमारा मकसद है इस पूरी घटना को ठीक से समझना, उसकी वो खतरनाक यात्रा, उसका बचना, और हवाई अड्डों की सुरक्षा में जो शायद कमियां हैं उन पर बात करना। तो कहानी है अफगानिस्तान के कुंदुज प्रांत के एक 13 साल के लड़के की। वो किसी तरह काबुल का जो हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसके हाई सिक्योरिटी जोन में घुस गया। कैसे, ये भी एक सवाल है। हाँ, ये पहला ही सवाल है। इतनी सुरक्षा होती है एयरपोर्ट पर? बिल्कुल। और वहां उसने कैम एयर की एक फ्लाइट थी RQ4401 जो दिल्ली आ रही थी, उसके पिछले पहियों के कंपार्टमेंट में, मतलब लैंडिंग गियर वाली जगह में वो छिप गया। ये अपने आप में मतलब सुरक्षा का पहला लेवल ही टूट गया समझिए। काबुल एयरपोर्ट जो वैसे भी संवेदनशील माना जाता है, वहां एक बच्चा विमान तक पहुंच जाए, ये बहुत चौंकाने वाली बात है। हाँ, और ये उड़ान भी लगभग 94 मिनट की थी जैसा रिपोर्ट्स में बताया गया। जब ये खबर आई होगी तो एविएशन इंडस्ट्री में सब हैरान रह गए होंगे। पहला सवाल यही कि क्या ये मुमकिन भी है, और अगर है तो चूक कहाँ हुई? सही बात है। तो विमान जब दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, सुबह का वक्त था, शायद 10:20 से 11 बजे के बीच। तब एयरलाइन के ग्राउंड स्टाफ ने उसे देखा। वो लड़का विमान के पास ही थोड़ा हैरान परेशान सा घूम रहा था। अच्छा। उन्होंने फौरन CISF, जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी देखती है, उन्हें इन्फॉर्म किया। CISF ने लड़के को अपनी कस्टडी में लिया। फिर टर्मिनल 3 पर इमिग्रेशन वाले और दिल्ली पुलिस, सब ने मिलकर उससे पूछताछ की। अब पूछताछ में जो बात उसने बताई वो थोड़ी उलझी हुई थी। लड़के ने कहा कि उसने ये सब सिर्फ जिज्ञासा में किया। जिज्ञासा? हाँ, और उसे लगा था कि ये विमान ईरान जा रहा है, दिल्ली नहीं। देखिए, ये जिज्ञासा वाली बात मतलब थोड़ा यकीन करना मुश्किल लगता है ना। बिल्कुल। एक 13 साल का बच्चा, क्या वो सिर्फ जिज्ञासा के लिए इतनी बड़ी जान जोखिम में डालेगा, वो भी ऐसी जगह छिपकर जिसके खतरों का उसे शायद अंदाजा भी ना हो? सही कह रहे हैं। अगर हम अफगानिस्तान के उस समय के हालात देखें, वहां की अस्थिरता, भविष्य का डर, तो क्या ये मुमकिन नहीं कि ये जिज्ञासा बस एक बहाना हो? हो सकता है। उसके पीछे कोई गहरी वजह हो, कोई मजबूरी, कोई डर, या कहीं और जाने की कोई हताश कोशिश। हो सकता है वो सच बोलने से डर रहा हो, या किसी ने उसे यही कहने को कहा हो। ये एंगल तो सोचा ही नहीं। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। जी, इस पर सोचना जरूरी है। ये सिर्फ बच्चे की नादानी का मामला शायद ना हो। बिल्कुल। पता नहीं उसके मन में क्या था। खैर, इस घटना के बाद एयरलाइन और एजेंसीज ने फिर वो पहियों वाले हिस्से की पूरी जांच की। हाँ, वो जरूरी था। और जांच में एक और चीज मिली, एक छोटा सा लाल रंग का स्पीकर। स्पीकर? हाँ, छोटा सा पोर्टेबल स्पीकर। शायद वो अपने साथ ले गया होगा। अच्छा, ये भी अजीब है। इसके बाद विमान की पूरी एंटी सोबोटाज चेकिंग हुई। मतलब ये देखा गया कि कोई खतरनाक चीज तो नहीं रखी गई, कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई। जी, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। अगर कोई अनधिकृत व्यक्ति विमान के किसी हिस्से में पहुंच जाए तो ये चेक करना ही पड़ता है। यात्रियों की सुरक्षा का सवाल है। जब तक ये पक्का न हो जाए कि विमान सेफ है, उसे उड़ने नहीं दिया जाता। हाँ, और इस केस में भी जब सब जांच हो गई, तसल्ली हो गई, तभी विमान को क्लियरेंस मिली। लेकिन अब वो सवाल जो सबसे बड़ा है कि वो लड़का जिंदा कैसे बचा। हाँ, यही सबसे हैरान करने वाली बात है। कई एविएशन एक्सपर्ट्स ने, जैसे कैप्टन मोहन रंगनाथन हैं, जाने माने सेफ्टी एनालिस्ट, उन्होंने इसे चमत्कारी कहा है। साफ कहा कि लैंडिंग गियर कंपार्टमेंट में ना तो प्रेशर कंट्रोल होता है और ना ही हीटिंग होती है जैसा कि केबिन में होता है। बिल्कुल नहीं, वो बाहरी माहौल जैसा ही होता है लगभग। आप सोचिए, 30,000 फीट या उससे भी ज्यादा ऊंचाई पर बाहर का तापमान -40, -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। जमा देने वाली ठंड, हड्डियां तक जम जाएं।
हवा इतनी पतली हो जाती है कि सांस लेना मुश्किल, बिल्कुल। शरीर को ऑक्सीजन मिलती ही नहीं। हाँ, जिसे हाइपोक्सिया कहते हैं। कुछ ही मिनटों में इंसान बेहोश हो सकता है, मौत भी हो सकती है। जी। दुनिया भर में ऐसे जो भी केस हुए हैं उनमें बचने वालों का रेट बहुत कम है, शायद सिर्फ 20-25%। हाँ, आंकड़े यही बताते हैं। ज्यादातर ऐसे प्रयास जानलेवा साबित होते हैं। यहाँ देखिए 2 बड़े खतरे हैं। एक तो हाइपोक्सिया, जैसा आपने कहा, शरीर के टिश्यूज तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचना। दिमाग पर सबसे पहले असर होता है, सोचने की शक्ति जाती है, बेहोशी और फिर मौत। बाप रे। और दूसरा है हाइपोथर्मिया, मतलब शरीर का तापमान खतरनाक लेवल तक गिर जाना। -40-60 डिग्री में तो शरीर के सारे फंक्शन धीमे पड़कर बंद हो सकते हैं। इन दोनों का एक साथ सामना करना, ये लगभग नामुमकिन है झेल पाना। तो फिर वो बचा कैसे? कोई थ्योरी? कैप्टन रंगनाथन ने एक संभावना जताई थी कि जब टेक ऑफ के बाद पहिए अंदर फोल्ड होते हैं और कंपार्टमेंट बंद होता है, तो शायद लड़का किसी ऐसी कोने या जगह पर दुबका हो जो थोड़ी सील हो गई हो। अच्छा, मतलब थोड़ी बंद सी जगह बन गई। हाँ, एक तरह से। और शायद पहियों की हाइड्रोलिक सिस्टम की गर्मी से उसे थोड़ी सी राहत मिली हो, और उस बंद जगह में ऑक्सीजन भी शायद कुछ ज्यादा देर टिक गई हो। लेकिन ये सब अंदाजे ही हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ एक थ्योरी है, बहुत हद तक अंदाजा, क्योंकि उस कंपार्टमेंट में भी हालात तो जानलेवा ही रहते हैं। उसका जिंदा बचना, ये वाकई किस्मत, असाधारण किस्मत। और शायद उसकी कम उम्र की वजह से शरीर ज्यादा झेल गया हो, पर विज्ञान के हिसाब से इसे पूरी तरह समझाना बहुत मुश्किल है। मतलब लगभग असंभव था, लेकिन हो गया। हाँ, कुछ ऐसा ही। तो इस पूरे ड्रामे का अंत कैसे हुआ? पूछताछ वगैरह के बाद अधिकारियों ने क्या किया? रिपोर्ट्स यही कहती हैं कि अधिकारियों ने उसे उसी दिन वापस काबुल भेज दिया। उसी दिन? हाँ, KM एयर की ही जो वापसी की फ्लाइट थी, दोपहर करीब 12 साढ़े 12 बजे दिल्ली से, उसी से उसे वापस भेज दिया गया। और कोई कार्रवाई, कोई सजा, जुर्माना? नहीं, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई या जुर्माना नहीं किया गया। पर क्यों? वो तो बिना वीजा अवैध तरीके से आया था। देखिए, इसकी मुख्य वजह बताई गई कि वो नाबालिग था, माइनर। अच्छा। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में भी और भारत में भी नाबालिगों के मामलों में, खासकर ऐसे केस में, थोड़ा मानवीय रवैया अपनाया जाता है। उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और उसका इरादा भी साफ तौर पर भारत में घुसपैठ का नहीं लग रहा था। उसने तो कहा कि वो ईरान जाने की सोच रहा था। तो अधिकारियों ने सोचा कि उसे सुरक्षित वापस उसके परिवार तक या वहां के अधिकारियों तक पहुंचाना ज्यादा जरूरी है। ये ऐसे मामलों में एक तरह की स्टैंडर्ड प्रैक्टिस भी है। मानवीय पहलू को कानूनी सख्ती से ऊपर रखा जाता है जब बात बच्चे की हो। समझ गई। जो सबसे चिंताजनक पहलू है वो है सुरक्षा, सिक्योरिटी। निश्चित रूप से। एक लड़का इस तरह विमान तक पहुंच गया, इसने काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ एक बच्चे के बच निकलने की कहानी नहीं है, ये एक बड़ी सुरक्षा चूक की तरफ इशारा है। हाँ। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया है कि लड़का शायद जो सही यात्री थे, उनकी भीड़ का फायदा उठाकर उनके पीछे पीछे चलकर सिक्योरिटी चेक्स को चकमा दे गया। अगर ऐसा हुआ है तो ये तो और भी गंभीर बात है। जी, ये दिखाता है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल कितने वल्नरेबल हो सकते हैं, कितनी आसानी से टूट सकते हैं। और काबुल जैसी जगह जो हमेशा से ही राजनीतिक और सुरक्षा के लिहाज से इतनी संवेदनशील रही है, वहां ऐसी चूक होना, इसके मायने और भी गहरे हैं। सही कहा आपने। अगर एक बच्चा ऐसा कर सकता है तो कोई गलत इरादे वाला व्यक्ति भी। हाँ, वही बात है ना। ये घटना सिर्फ काबुल एयरपोर्ट का सवाल नहीं है, ये दुनिया भर के एयरपोर्ट्स के लिए एक तरह की चेतावनी है। ये याद दिलाती है कि सुरक्षा कितनी भी कड़ी क्यों ना हो, मानवीय भूल या सिस्टम में खामियों की गुंजाइश वो हमेशा रहती है। 9/11 के बाद से तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ाई गई है, लेकिन ऐसी घटनाएं बताती हैं कि लगातार चौकस रहने की, रिव्यू करने की, सुधार करने की जरूरत है। क्या मौजूदा तकनीकें और प्रोसेस इस तरह के लो टेक प्रयासों को रोकने में पूरी तरह कामयाब है? ये एक बड़ा सवाल है। या फिर इंसान की निगरानी, उसकी सूझबूझ का रोल और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है? उम्मीद तो यही है कि इस घटना के बाद भारत और अफगानिस्तान दोनों देशों की जो सिविल एविएशन अथॉरिटीज हैं, वो अपनी सुरक्षा प्रक्रियाओं को फिर से देखेंगे गहराई से। जी, ये जरूरी है। उन कमियों को पहचानेंगे जिनकी वजह से ये हुआ, और उन्हें ठीक करने के लिए कदम उठाएंगे ताकि आगे ऐसा ना हो। बिल्कुल, सबक लेना बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक 13 साल के लड़के की एक हैरतअंगेज, जान पर खेलकर की गई उड़ान की कहानी है, जिसके बचने को लोग चमत्कार कह रहे हैं, लेकिन साथ ही ये कहानी एयरपोर्ट सुरक्षा में एक बहुत बड़ी सेंध
और उससे जुड़े गंभीर सवालों को भी हमारे सामने रखती है। एक तरफ पता नहीं इसे बहादुरी कहें या नादानी, और दूसरी तरफ सिस्टम की एक बड़ी नाकामी। हाँ, और ये घटना हमें कई सवाल सोचने पर मजबूर करती है। सिर्फ सुरक्षा इंतजामों की कमियों पर ही नहीं, बल्कि उन वजहों पर भी सोचने की जरूरत है। वो सामाजिक, आर्थिक या मनोवैज्ञानिक कारण जो किसी बच्चे को इतना हताश या शायद इतना अनजान बना दे कि वो ऐसा खतरनाक कदम उठा ले। सही बात। क्या ये वाकई सिर्फ रोमांच की तलाश थी, जैसा उसने कहा, या ये किसी गहरी निराशा का, कहीं और जाने की इच्छा का, या बेहतर जिंदगी की किसी झूठी उम्मीद का नतीजा था? उसके जिंदा बच जाने को हम किस्मत का खेल कहें, या उस सुरक्षा सिस्टम की नाकामी का सबूत, जिसमें अगर वो पकड़ा नहीं जाता तो शायद उसकी जान ही चली जाती। ये भी एक पहलू है। और आखिर में ये सोचना भी जरूरी है कि इस भयानक तजुर्बे से गुजरने के बाद जब वो वापस काबुल लौटा होगा, तो उसके भविष्य पर, उसकी सोच पर इसका क्या असर पड़ा होगा। ये सवाल सिर्फ इस एक घटना के नहीं है, ये हमें इंसानी फितरत, सुरक्षा के इंतजामों की सीमाओं और दुनिया में जो असमानताएं हैं उनके बारे में भी सोचने पर मजबूर करते हैं।